नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े हुए टोटल 30 VVI जीके से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप सभी के होने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, यदि आप लोग भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को जीके से संबंधित टोटल 30 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं। तो चलिए पहले नंबर के सवाल पर आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों का पहला सवाल है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। आप लोगों के ऑप्शन है 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 52वां संशोधन या फिर 86वां संशोधन। पहला का सही आंसर क्या होगा, आप लोगों को पता है। पहला का सही आंसर होगा दोस्तों 42वां संशोधन। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वां संशोधन में जोड़ा गया है, इसलिए पहला का राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर ए को बताएंगे। अगला प्रश्न है 2 नंबर के सवाल में, दैज शासन की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू की गई है। आप लोगों के ऑप्शन है 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम या फिर 1947 का अधिनियम। सही आंसर क्या होगा बताइएगा। यहाँ पर 2 का जो राइट आंसर मिलेगा दोस्तों, वो मिलेगा 1919 का अधिनियम। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। दैज शासन की जो व्यवस्था है वो दोस्तों 1919 के अधिनियम के द्वारा लागू किया गया है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर के सवाल में, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो तीसरा का राइट आंसर आपका होगा 1950 ईस्वी में। तीसरा का सही आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी को बताएंगे। अगला प्रश्न है 4 नंबर के सवाल में, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है बिहार राज्य में, तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। 5 नंबर सवाल है आपके पास, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित होता है। बताइए तो, भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कि आपातकाल से संबंधित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 5 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 352। ठीक है, यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप सभी इस प्रश्न को बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अनुच्छेद 352 के अनुसार ही आपातकाल की घोषणा किया जाता है, तो राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर ए को बताएंगे। चलिए बात करते हैं 6 नंबर के सवाल में। तो इसमें आपसे पूछा गया है दोस्तों, चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ। आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, बिहार, गुजरात या केरल। तो 6 का सही आंसर आप लोग बताएंगे उत्तराखंड। क्या, तो उत्तराखंड। उत्तराखंड को ही उत्तरांचल के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड में दोस्तों चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और चिपको आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जो थे उनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। तो इसे भी आप लोग जरूर से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं 7 नंबर के सवाल में। तो इसमें पूछा गया है दोस्तों, भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी। भारत का पहला महिला राज्यपाल का नाम क्या है। तो सही आंसर आप लोग बताएंगे सरोजिनी नायडू। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों 8 नंबर के सवाल में, हरित क्रांति का संबंध किससे है। हरित क्रांति का जो संबंध है वो दोस्तों किससे है। तो 8 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गेहूं उत्पादन से। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो 9 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों 6 वर्षों का। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर आप लोगों का 6 वर्ष ही करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर के सवाल में चले। तो इसमें दोस्तों पूछा गया है 7 नहीं 9 है ना, तो 9 और यहाँ पर है 8, 8, 9 और यहाँ पर है 10। 10 नंबर के सवाल में आपसे कहा गया है दोस्तों, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है। गुप्त काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो 10 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे स्वर्ण युग। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 11 नंबर में,
मानव शरीर में रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 7.4। हमारे शरीर के रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है दोस्तों 7.4, क्योंकि हमारे शरीर का जो रक्त है उसकी प्रकृति थोड़ा होती है क्षारीय, इसीलिए इसका जो पीएच मान मिलता है वो मिलता है 7.4। तो आप सभी ऑप्शन नंबर बी को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों 12 नंबर के सवाल में, ओजोन परत मुख्यतः किस परत में पाई जाती है? आपके ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। तो 12 का राइट आंसर आप सभी दोस्तों बताएंगे समताप मंडल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 13 नंबर के सवाल में, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आए थे? तो 13 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे 1927 ईस्वी को। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 14 नंबर में, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर मिलेगा 14 का दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1949 को। तो आप सभी बी को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 15 नंबर के सवाल में, नीति आयोग का गठन कब हुआ? नीति आयोग का गठन कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था? तो 15 का सही आंसर आप सभी बताएंगे दोस्तों 2015 को। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर के सवाल में पूछा गया है आप लोगों से, भारत की पहला महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहला महिला मुख्यमंत्री कौन है? पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो सही आंसर 16 का क्या होगा? तो दोस्तों आप सभी बताएंगे सुचेता कृपलानी। क्या नाम है? सुचेता कृपलानी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर के सवाल में कहा गया दोस्तों, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो 17 का राइट आंसर आप लोग बताना 1925 को। तो सही आंसर आपका मिलेगा बी। अगला प्रश्न है दोस्तों 18 नंबर में, भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो 18 का सही आंसर आप लोग बताएंगे दूध उत्पादन से। तो सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों 19 नंबर में, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को हमारे संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? तो 19 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर 20 नंबर के सवाल में कहा गया है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? आप लोगों के ऑप्शन है बेंगलोर, श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम या अहमदाबाद। तो 20 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे तिरुवनंतपुरम। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों 21 नंबर के सवाल में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित होता है? तो 21 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओजोन परत संरक्षण से। आप सभी याद रखेंगे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित होता है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर 22 नंबर का सवाल है, भारतीय संविधान का निर्माता किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर मिलेगा दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो सही आंसर आप लोग सी को बताएंगे। 23 नंबर के सवाल में आपसे कहा गया है, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो 23 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे मध्य प्रदेश में। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। 24 नंबर के सवाल में पूछा गया दोस्तों, काला धन पर अंकुश के लिए कौन सा कानून लागू किया गया? तो 24 के राइट आंसर आप लोग बताएंगे PMLA। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर के सवाल में कहा गया है, भारतीय संविधान विश्व के किस देश से सर्वाधिक प्रभावित है? तो 25 के राइट आंसर बताएंगे ब्रिटेन से। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 26 नंबर के सवाल में, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक है वो कौन है? तो 26 के राइट आंसर आप लोग बताएंगे विक्रम साराभाई। क्या नाम था? विक्रम साराभाई। तो सही आंसर आप लोग बी को बताएंगे। 27 नंबर में कहा गया है आप लोगों से, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो दोस्तों वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। तो सही आंसर आप लोग बताएंगे 1919 ईस्वी को। सही आंसर आप लोग सी को ही बताएंगे। अगर प्रश्न करेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो दोस्तों आप लोग बताएंगे अमृतसर में। कहाँ? तो अमृतसर में। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया है दोस्तों, मुद्रा योजना कब शुरू की गई?
मुद्रा योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो 28 के राइट आंसर बताएंगे 2015 को। तो सही आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है दोस्तों 29 नंबर के सवाल में, इसमें आपसे पूछा गया है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे आप लोग भारत रत्न। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 30 नंबर के सवाल में दोस्तों, पंचशील सिद्धांत किन दो देशों के बीच समझौते से संबंधित है? पंचशील सिद्धांत किन दो देशों के बीच समझौते से संबंधित है? आपके ऑप्शन है भारत अमेरिका, भारत चीन, भारत नेपाल, भारत रूस। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे भारत चीन। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को टोटल 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया है। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करने का जरूर से प्रयास कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। राधे राधे।